हमारा व्यवहार लिमिट की शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं तो कोई कीमत नहीं रखता पर दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ व्याख्या गर्ग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल वंडर किड्स पर। आपने कहानी तो सुनी होगी, कभी दादी से कभी नानी से, लेकिन आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। उसका शीर्षक है शेखीबाज मक्खी। कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम ही कर रहा था। इतनी देर में वहाँ उड़ती उड़ती मक्खी आ पहुंची। वो शेर के कान के पास आके भिन 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 करने लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि शेर के पास मक्खी भिन भिन क्यों करने लगी? क्योंकि शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। छी, कितनी गंदी बात हुई। शेर ने अपना पंजा उठाकर मक्खी को कई बार उड़ाया, लेकिन वो फिर आ जाती। शेर को गुस्सा आ गया, वे जोर से धाड़ा, अरे ओ मक्खी दूर हट, वरना अभी तुझे जान से मार डालूंगा। मक्खी ने कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ये बातें शोभा देती है। शेर का गुस्सा और बढ़ गया। शेर ने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। मक्खी ने कहा, वरना क्या कर लोगे, मैं तुमसे डरती हूँ। अब शेर आग बबूला हो गया। शेर ने कान के पास पंजा मारा, मक्खी तोड़ गई, पर कान जरा सा छिल गया। अब मक्खी नाक पे बैठी। शेर ने पंजा मारा, लेकिन मक्खी तोड़ गई, पर अब की बार नाक जरा सी छिल गई। कभी गाल पे बैठती, कभी हाथ पे बैठती। इस तरीके से शेर अपने आप को घायल करती है। शेर थक गया। वह बोला, अरे मक्खी बहन, तुम जीती, मैं हारा। अब मक्खी घमंड में चूरों के जंगल में उड़ रही थी। तभी सामने से एक हाथी आ रहा था। मक्खी बोले, अरे ओ हाथी, चल मुझे प्रणाम कर, मैं अभी जंगल के राजा को हरा के आई हूँ। अब इस जंगल पे मेरा राज है। अब हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस कौन करे। हाथी ने सूंड हिलाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। एक लोमड़ी वहाँ खड़ी खड़ी सब कुछ देख रही थी। मक्खी ने कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और एक विशालकाय हाथी को भी हराया है। लोमड़ी ने मक्खी को प्रणाम किया और धीरे से बोली, धन्य हो तुम मक्खी रानी, और धन्य है तुम्हारा माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, वह जो मकड़ी है वो आपको गाली दे रही है, जरा उसकी खबर तो लो। ये सुनकर मक्खी गुस्से से लाल होगी। उस मकड़ी को तभी मैं चुटकी बजा के खत्म करती हूँ। मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी, लेकिन उसके जाल में फंस गई। मक्खी जाल से निकलने की कोशिश करती, पर वो और ज्यादा फंसती गई और वह मक्खी थक कर हार गई। लोमड़ी ये सब देख के मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। अब हम देखते हैं कि हमने इस कहानी से क्या क्या सीखा। पहला, हमें रोज स्नान करना चाहिए और साफ सुथरा रहना चाहिए। अगर शेर नहाया होता तो मक्खी आती नहीं। दूसरा, हमें बड़ों को कभी परेशान नहीं करना चाहिए, जैसे मक्खी ने शेर को करा। तीसरा, हमें हाथी की तरह अपना समय दूसरों के साथ बहस करने में बर्बाद नहीं करना चाहिए। चौथा, हमें मक्खी की तरह कभी घमंड नहीं करना चाहिए। पांचवा, हमें किसी की बात पे बेवजह विश्वास नहीं करना चाहिए, जैसे मक्खी ने लोमड़ी की बातों पर आके किया। Don't forget to like, share and subscribe my channel and also press the bell icon. Thank you. Bye bye.